अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है। माह सियाम के महीने में हम दाखिल हो चुके हैं। आप सबको मेरी जानिब से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमज़ान जलाने का महीना है। आज इस मौजू पर मेरी बातचीत होगी। मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना न भूलें। सामीन इकराम, रमज़ान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये कमरी महीने यानी चाँद के महीने के हिसाब से यानी इस्लामी महीने के एतबार से ये 9वां महीना है। रमज़ान बरकत का महीना है, रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। रमज़ान की शुरुआत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम को लेकर मक्का से मदीना हिजरत करते हैं तो हिजरत के दूसरे साल रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज हो जाता है और हिजरत के साल से ही इस्लामी साल का आगाज़ भी होता है। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है, बड़ी फजीलत रखी है, ये वो महीना है जिसमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया। ये वो महीना है जिसमें लैलतुल कद्र बहुत ही अजीम बाबरकत रात हमारे लिए मुतय्यन कर दी गई, जिस रात के ताल्लुक़ से अहादीस में आता है कि हज़ारों रात से बढ़ चढ़कर ये रात है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान करीम की आयत नाजिल हुई और रमज़ान के महीने में शैतान कैद कर दिए जाते हैं। वो शैतान जो साल भर हमें अपना लुक़मा बनाते रहते हैं, जो साल भर हम बहकाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं तरह तरह से, जो साल भर हमारे आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, वो शैतान जो हर तरफ से घेरने की कोशिश करता है, इस बरकत महीने में, इस बाबरकत महीने के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे लिए शैतान को कैद कर देते हैं। इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने की बरकत से वो शख्स जो मुशरिक होकर, काफिर होकर मरता है, इस महीने में अगर वो मरता है तो इस महीने में उसका हिसाब किताब नहीं होता। अगर कोई मुसलमान इस महीने में मरता है तो इस महीने की बरकत से अज़ाब कब्र उसके लिए उठा दिया जाता है। तो इस महीना इतना बाबरकत महीना है, इतना रहमत वाला महीना है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस महीने में जला देते हैं। कौन सी चीज़ जला देते हैं, ज़रा सोच के देखिए। वो नफ़रत जो हम साल भर करते रहते हैं, इस महीने में वो गुनाह, नफ़रत वाली गुनाह जिसको हमने, वो गुनाह जला दिया जाता है। नफ़रत की शक्ल में जो गुनाह हम करते हैं, अदावत की शक्ल में जो गुनाह करते हैं वो जला दिया जाता है। दुश्मनी की शक्ल में जो गुनाह करते हैं इस महीने में जला दिया जाता है। गीबत की शक्ल में जो गुनाह होता है उस महीने में जला दिया जाता है। चुगली के, चोरी के शक्ल में जो गुनाह किया जाता है इंसान इस महीने में जला दिया जाता है। इसलिए ये जलाना भी हमारे लिए रहमत की बात है। ये जलाना भी हमारे लिए अल्लाह की तरफ से इनाम की बात है। तो आप ज़रा सोचें, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला रहमत के सदक़े में हमारे गुनाह को जला देते हैं, हमारे बदअमालियों को पर पर्दा डाल देते हैं, हमारे बदकिरदारियों को पर्दा डाल देते हैं, हमारी अच्छाइयों को आम करने के लिए इस महीने की रातें, इसके रोज़े, इसकी क़याम, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला हमें सरबुलंद करने के लिए
इस महीने के अंदर तमाम नेमतें नवाजे हैं। इस महीने की बरकत से आप नमाजी बन जाए। वो नमाजी जो सिर्फ रमज़ानी नमाजी ना हो। आपने ताने सुने होंगे कि रमज़ानी नमाजी, मस्जिदें भर जाती हैं, जगह नहीं मिलती नमाज पढ़ने की, ऊपर नीचे लोग नमाज पढ़ने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। तो आप देखें कि इस महीने के अंदर नमाजी की तादाद कितनी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही ईद का चांद नजर आया, फिर शैतान हम पर हमलावर होता है। वो शैतान जो महीने भर के लिए कैद हो जाता है, ईद की चांद नजर आने के बाद वो भूखा शैतान हमारी तरफ लपकता है और फिर हमें उछक कर ले जाता है और हम अपने ऊपर रमज़ानी नमाजी का तोहमत लेकर साल भर घूमते रहते हैं। ये ज़ेब देता है हमें। ज़रा सोच कर देखें, जिस महीने के अंदर अल्लाह हमारे गुनाहों को जलाते हैं, भस्म करते हैं, राख करते हैं, हमें पाक करते हैं, उस महीने की बरकत और रहमत जब हम पर साया फगन होती है, कितना मज़ा आता है, कितनी खुशखबरी की बात होती है, कितना मज़ा आता है। हमें सहरी करने की लज्जत से आशनाई हासिल होती है। हमें अफ्तार की दौलत से माला माल किया जाता है। हमें अफ्तार की लज्जत दी से आशना कराई जाती है। हमको ठंडे पानी से प्यास हमारी बुझाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद जब रमज़ान का महीना चला जाता है तो हम तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं। ये महीना एक तरह से हमें ट्रेनिंग का महीना है। ये ट्रेनिंग जिस तरह के एक इंसान मशक करता है, एक फौजी ट्रेनिंग करता है कि वो मैदान जंग में सही ढंग से वो अपनी फौज के किरदार को, अपने आर्मी मैन के किरदार को निभाएगा, ठीक उसी तरह से ये मुसलमानों की ट्रेनिंग का महीना है कि एक महीने की ट्रेनिंग से मुसलमान साल भर एक ईमानियत के साथ, ईमान के साथ, सलामती के साथ, एक मुसलमान वाली ज़िंदगी के साथ वो ज़िंदगी गुजारे। तो ये गोया ये ट्रेनिंग का महीना है। तो अगर हमने साल भर रमज़ान की तरह नहीं गुजारा तो गोया हमने रमज़ान से कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की, हमने रमज़ान से कुछ सीखा नहीं। तो हम तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि एक तरफ जहां हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, वहीं हम आपसे बहैसियत मुसलमान भाई के आपसे इल्तिजा करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करीने में ढाल दें, आप अपनी ज़िंदगी को संवार लें, क्योंकि संवारने का, सजाने का महीना है। यह आपको आरास्ता और पैरास्ता करने का महीना है। यह आपके लिए पाक और हम सब के लिए पाक और साफ करने का महीना है। अगर हम इस महीने में पाक साफ नहीं हुए तो आप सोच के देखिए किसी महीने में नहीं हो सकते, क्योंकि 12 महीने की 11 महीने की लाउबालीपन तो हमारी ज़िंदगी हमारे सामने है। एक महीना आता है जो अल्लाह के डर और खौफ से हम कुछ तो संभल जाते हैं। अगर ये खौफ बरकरार रहे तो साल भर हम अल्लाह की रजामंदी के लिए जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मजहब के ताल्लुक से सियासत पर, समाज पर, मुआशरे पर और अपने अजीज़ तलबा व तालबात के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे वीडियो मुतफर्रिक मौज़ूआत पर होता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को रायगा ना होने दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।